तो आगे है प्रमेय निरूपण। देखो प्रमाण पढ़ लिया हमने। प्रमाण भाषा तर्क भाषा आपको पता ही है 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। चारों हमने पढ़ लिए, लेकिन प्रमेय भी लगा हुआ हमारे कि प्रमेय के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो प्रमेय कितने होते हैं? ये 12 प्रकार के होते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 प्रकार गिनोगे तो ये 12 बन जाएंगे। ये 12 प्रकार के क्या होते हैं? प्रमेय के अंतर्गत कहे जाते हैं। प्रमेय हमने सबसे पहले शुरू में पढ़ा था। 16 प्रकार के तत्व जब हमने पढ़े थे, या 16 प्रकार के पदार्थ बोल सकते हैं जिनको, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इस प्रकार से हमने 16 पढ़े थे। उनमें सबसे पहले प्रमाण था, प्रमाण हम पढ़ चुके हैं। उसके तुरंत बाद प्रमेय लगा हुआ हमारे। तो प्रमेय में 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं। आत्मा प्रमेय, शरीर प्रमेय, इंद्रिय प्रमेय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति। और एक बात याद रखना, एक क्रमशः याद करना। आपको याद तो करने हैं ही, ये तो है नहीं कि आप देखते ही समझ जाओगे कि ये प्रमेय है, याद तो करने पड़ेंगे। तो 2 मिनट फालतू लगा के इनको क्रमशः याद कर लेना कि पहले आत्मा है, आत्मा के बाद शरीर है, शरीर के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद अर्थ, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर प्रवृत्ति, फिर दोष, फिर प्रत्यभाव, फिर फल, फिर दुख और फिर अपवर्ग है, लास्ट वाला अपवर्ग है। अब इनके बारे में देखो, सबसे पहले आत्मा बताएंगे कि आत्मा किसे कहते हैं। उसके बाद शरीर क्या होता है, शरीर किसे कहते हैं। उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय क्या होती है। फिर उसके बाद 6 प्रकार की इंद्रियां मान ली जाएंगी, ज्ञानेंद्रिय और एक मन। उसके बाद अर्थ, अर्थ ये बोलते पदार्थों को अर्थ कहा गया है शॉर्टकट में कि पदार्थ हैं। फिर पदार्थों में हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, अभाव इत्यादि। तो वो क्या है? पहले द्रव्य, 9 प्रकार के द्रव्य गिनवाएंगे, फिर 24 प्रकार के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा पदार्थ का। फिर बुद्धि क्या होती है, मन क्या होता है, प्रवृत्ति किसे कहते हैं, दोष क्या है, प्रत्यभाव क्या है, फल किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं। इन सब का वर्णन हमें पूरा विशेष रूप से पढ़ना है, कहीं से भी कुछ उठ के आ जाएगा। तो सबसे पहले आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? तो कह रहे तत्र आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, अर्थात जहाँ पर आत्मत्व जाति जहाँ पर रहती है, आत्मत्व जाति जिसमें रहती है, वही क्या होती है? आत्मा कहलाती है। सच देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त है, यह देह इंद्रिय इत्यादि से अतिरिक्त होती है, क्योंकि शरीर को हम न तो इंद्रियों के अंतर्गत गिनते हैं, इंद्रियों में हम 5 ज्ञानेंद्रियां गिनते हैं, 5 कर्मेंद्रियां गिनते हैं और एक उभयात्मक मन गिनते हैं, 11 प्रकार की इंद्रियां गिनते हैं। और हम ऐसा भी बोलते हैं कि शरीर से अलग आत्मा है, इसलिए सीधा सीधा अर्थ है कि देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त है, अर्थात जो आत्मा होती है वो देह और इंद्रिय इत्यादि दोनों से अतिरिक्त होती है। प्रति शरीरम भिन्नो हो, अर्थात जो आत्मा होती है वो प्रत्येक शरीर में भिन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत अपनी आत्मा होती है, मेरे अंदर मेरी आत्मा है, आप लोगों के अंदर आपकी आत्मा है, यानी प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा होती है। और वो आत्मा कैसी है? विभु नित्यश्च, वो विभु अर्थात व्यापक होती है और नित्य अर्थात हमेशा नित्य रहने वाली होती है। आपको हिंदी में याद होता है तो आप हिंदी में याद कर लेना, आपको संस्कृत में याद होता है तो आप संस्कृत में, क्योंकि इसमें हिंदी में और संस्कृत में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, ये बात आप संस्कृत में करते हो तब भी आपको नॉर्मल से हिंदी में भी ऐसा ही अर्थ निकलता है कि प्रत्येक शरीर में भिन्न और विभु और नित्य होती है। मैटर ये रखता है कि आप पेपर में जब ऑप्शन आए तो वहाँ पे पकड़ सकते हो, अच्छे से वहाँ उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, इस प्रकार से आप याद रखना। ये सारी बातें तर्क संग्रह में भी आ चुकी हैं कि आत्मा किसे कहते हैं, लेकिन तर्क संग्रह एक थोड़ा सा सरल तरीके से डेफिनेशन देता है, और तर्क भाषा में क्या है, थोड़ी वही डेफिनेशन थोड़ी घुमा फिरा के थोड़ी हार्ड कठिन कर दी जाती है, बस बात इतनी है, बाकी दोनों में सेम सेम है सब कुछ। आगे है शरीर, शरीर किसे कहते हैं? तो कह रहे तस्य भोग आयतनम अत्यंता अवयवी शरीरम, अर्थात जो भोगों का आयतन है, भोगों का जो आश्रय होता है, जो भी हम भोग इत्यादि प्राप्त करते हैं वही तो हमारे शरीर के अंदर ही तो उसका आश्रय रहता है, शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि भोग इत्यादि का जो आश्रय होता है उसको शरीरम, उसको शरीर कहा जाता है। और आगे कहा चेष्टा आश्रयो व शरीरम, चेष्टा इत्यादि करने वाला शरीर होता है, चेष्टा यानी कोई भी चेष्टा क्रिया इत्यादि करते हैं उनको शरीर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चेष्टा शब्द प्रयोग हुआ है वो हिलने डुलने के अर्थ में नहीं हुआ है, क्योंकि चेष्टा करना एक प्रकार से हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, करवट बदलना, ये सारी चेष्टाएं हैं। लेकिन यहाँ पर करवटें बदलना, हिलना, चलना इत्यादि के अर्थ में चेष्टा शब्द प्रयोग नहीं होता है।
यहाँ पर किस लिए प्रयोग हुआ है, तो आगे कह रहे चेष्टा तो हित अहित प्राप्ति परिहार्था क्रिया न तो संपन्न मात्रम। ये कह रहे चेष्टा तो यहाँ पे हित और अहित यानी हित प्राप्ति ही, हित की प्राप्ति करना, और अहित परिहारा, अहित का परिहार करना यानी अहित को छोड़ देना, इस इत्यादि क्रियाओं को हम चेष्टा कहते हैं। न तो संपन्न मात्रम, यहाँ पर कोई गति मात्र करने वाली चेष्टा नहीं कहा गया है कि यहाँ पर हम हिलते हैं, चलते हैं, डुलते हैं, कंपन करते हैं, ये चेष्टाओं के लिए यहाँ पे चेष्टा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर चेष्टा शब्द आया है हित की प्राप्ति और अहित परिहारा, अहित का परिहार कर देना यानी जो हमारे लिए हितकर है उसकी प्राप्ति करना, और अहित का परिहार यानी अहित को छोड़ देना। ये क्या है, ये जो क्रियाएं करते हैं वो चेष्टाओं का आश्रय रूपी शरीर कहलाता है। आगे है इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं, तो कह रहे शरीर संयुक्त ज्ञान करणम अति इंद्रियम इंद्रियम। ये कह रहे शरीर से संयुक्त हो करके ज्ञान करणम, ज्ञान का जो करण है अर्थात ज्ञान की जो सबसे सहायक सिद्ध साधन जो होते हैं, उन अति इंद्रियों को इंद्रियम, इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। तानि चेद इंद्रियाणि षट, और यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो 6 गिनाई गई हैं। घ्राण अर्थात नासिका, रसना अर्थात हमारी जो जिह्वा उसे रसना कहते हैं, चक्षु मतलब नेत्र हमारे, त्वक त्वचा, श्रोत्र श्रोत्र और मनांसी मन को, यानी घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये 6 प्रकार की इंद्रियां गिनाई गई हैं, जिनमें 5 घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और मन जो है वो एक अति इंद्रिय होती है। तो जहाँ पर शरीर से संयुक्त हो करके ज्ञान का जो सबसे सहायक सिद्ध बनती हैं, सबसे सहायक साधन बनती हैं, उन्हीं अति इंद्रियों को क्या कहा जाता है, इंद्रियम, इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। अब देखो 6 इंद्रियां गिनाई थी, घ्राण, चक्षु इत्यादि। अब बताएंगे कि घ्राण किसे कहते हैं, चक्षु किसे कहते हैं, श्रोत्र किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले इंद्रियों की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले है घ्राण। घ्राण किसे कहते हैं, कह रहे तत्र गंध उपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम, जहाँ पर गंध की उपलब्धि का जो साधन होता है। अब एक बात बताओ, जब भी हम सुगंध इत्यादि होती है, दुर्गंध होती है, इस प्रकार की कोई भी सुगंध होती है, तो उस सुगंध को हम किससे उपलब्ध करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, नॉर्मल सी बात है, नासिका से प्राप्त करते हैं। जब हमें दुर्गंध आती है तो सबसे पहले हम नासिका को, अपनी नासिका को बंद कर लेते हैं, और जहाँ अच्छी सुगंध आती है तो हम नाक की तरफ ही इशारा करके ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा सुगंध आ रही है। यानी गंध की उपलब्धि का जो साधन है, जो इंद्रिय है, वो कौन होती है, घ्राणम, उसे घ्राण कहा जाता है। और वो घ्राण किस देश में रहती है, तो कह रहे नासा अग्रवर्ती, कि नास के आगे के भाग में ये हमेशा निवास करती है। इससे आगे कहा रसना। रसना किसे कहते हैं, तो कह रहे रस उपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम, अर्थात जहाँ पर रसों की उपलब्धि का जो साधन रूपी इंद्रिय है उसे रसनम, उसे रस कहा जाता है। रस कितने होते हैं, नॉर्मल सी बात, हम 6 प्रकार के रस बताते हैं, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, इस प्रकार से 6 प्रकार के रस होते हैं। कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है। तो इन सभी को हम किससे उपलब्ध करते हैं, इन सभी को हम जिह्वा से ही तो हम उपलब्ध करते हैं कि ये कड़वा है या ये मीठा है। तो इस प्रकार से जहाँ पर रसों की उपलब्धि का जो साधन है उसे क्या कहा जाता है, रसनम, रसना नाम की इंद्रिय कहा जाता है। और वो रसना कहाँ रहती है, जिह्वा अग्रवर्ती, जीभ के आगे के भाग में हमेशा रहती है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को जब चखते हैं, कोई वस्तु को जब हम चखते हैं तो केवल मात्र हम जीभ के आगे लगाते हैं, इसलिए ये जिह्वा अग्रवर्ती कहा जाता है। उसके बाद में है चक्षु। चक्षु किसे कहते हैं, तो कह रहे रूप उपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षु, कि रूप इत्यादि की उपलब्धि का जो साधन मात्र इंद्रिय है उसे चक्षु के नाम से जाना जाता है। रूप यानी सफ़ेद रूप है, काला रूप है, कृष्ण है, नील है, कपीत है, चित्र भेदात है, किसी भी प्रकार का कोई भी रूप होता है वो हम सबसे पहले आँखों से देखते हैं। तो इसलिए कहा गया कि रूप इत्यादि को उपलब्ध करने वाले साधन की जो इंद्रिय है वो चक्षु के नाम से जाना जाती है। और चक्षु कहाँ होती है, कह रहे कृष्ण तारा अग्रवर्ती, जो काली पुतली का जो भाग होता है उसके अग्रभाग में रहने वाली होती है। आगे कहा त्वक। त्वक किसे कहते हैं, यानी त्वचा किसे कहते हैं, कह रहे स्पर्श उपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक, कोई ऐसी वस्तु जो हमें स्पर्श के द्वारा उपलब्ध हो रही हो उसको क्या कहा जाता है, त्वक अर्थात त्वचा कहा जाता। जैसे ठंडी हवा चल रही है तब हमारी त्वचा से एक प्रकार से वो उपलब्ध होती है, तभी तो हम बोलते हैं कि
शरीर को ठंडी ठंडी हवा लग रही है या गर्म हवा लग रही है, क्योंकि वो त्वचा को स्पर्श कर रही है। इसलिए कह रहे हैं कि स्पर्श से जो भी साधन उपलब्ध होता है, उपलब्ध करवाने वाला जो ज्ञान होता है वो त्वचा का होता है। और त्वचा कहाँ रहती है? सर्व शरीर व्यापी, सभी शरीर व्यापी है, अर्थात संपूर्ण शरीर में रहने वाली है। आगे कहा श्रोत्र। श्रोत्र किसे कहते हैं? कह रहे शब्द उपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, अर्थात शब्द की उपलब्धि का जो साधन होता है उस इंद्रियम श्रोत्रम, उस इंद्रिय को श्रोत्र कहा जाता है। तच्च कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम आकाशम, अर्थात जो कर्ण के अंदर जो छिद्र इत्यादि होता है उसके अंदर जो आकाश रहता है उसको क्या कहा जाता है? श्रोत्र के नाम से जाना जाता है। आगे कहा मन है। मन किसे कहते हैं? तो कह रहे सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है, अर्थात जो सुख इत्यादि की उपलब्धि का जो साधन है उस इंद्रिय को मन कहा जाता है। क्योंकि हम कभी दुखी होते तो हम कहते हैं कि हमारा मन आज बहुत दुखी है, और जब हम खुश होते हैं तो आज हम यही कहते हैं कि आज तो मेरा मन बहुत खुश है। या किसी वजह से हम किसी दूसरे को कहते हैं कि तूने मेरा मन आज बड़ा खुश कर दिया। तो यानी मतलब सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है। इसलिए कहा गया है कि सुख इत्यादि की उपलब्धि करवाने वाला जो साधन है वो मन है, वो मन के नाम से जाना जाता है। और तच्च अणु परिमाणम हृदय अंतर्वर्ती, अर्थात जो मन होता है वो अणु परिमाणम, अणु होता है बिल्कुल सूक्ष्म सा, छोटा सा। तो कहते जो मन होता है वो अणु परिमाणम, बिल्कुल सूक्ष्म परिमाण वाला है। और हृदय अंतर्वर्ती, हमेशा हृदय के अंदर रहता है। यानी हृदय और मन दोनों अलग अलग हैं। मन छोटा सा होता है, बिल्कुल अणु परिमाण, एकदम मतलब बिल्कुल सूक्ष्म अणु परिमाण वाला होता है। जो हृदय अंतर्वर्ती हमेशा हृदय के अंदर रहता है। आगे बताए हैं अर्थ। अर्थ किसे कहा जाता है? तो कह रहे अर्थ षट पदार्थ, था 6 पदार्थों को अर्थ के नाम से जाना जाता है। अब ये 6 पदार्थ कौन से हैं? कह रहे तेज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये 6 प्रकार के पदार्थ ही अर्थ कहे जाते हैं। अब सबसे पहले है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? तो कह रहे तत्र समवायी कारणम द्रव्यम, जहाँ पर समवायी कारण में जो रहता है वो क्या होता है? द्रव्य होता है। गुणः आश्रयो वा, और हमेशा गुणों के आश्रित भी रहता है। यानी जो द्रव्य होता है वो हमेशा गुणों के आश्रित भी रहेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। कह रहे तानि च द्रव्याणि, और द्रव्य कौन से हैं? कह रहे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, नवैव, अर्थात ये केवल 9 ही द्रव्य के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पृथ्वी, अप यानी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 होते हैं, वो द्रव्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो 6 पदार्थों में जो समवायी का कारण है वो द्रव्य कहलाता है, अर्थात गुण इत्यादि का आश्रय लेकर के रहता है, और ये द्रव्य 9 होते हैं। अब देखो ये 9 प्रकार के द्रव्य गिनाए हैं, इनमें सबसे पहले पृथ्वी गिनाई है। तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी क्या होती है, फिर जल के बारे में, फिर तेज के बारे में, फिर वायु के बारे में, इस प्रकार से संपूर्ण सबकी डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी द्रव्य किसे कहते हैं? तो कह रहे तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी, अर्थात जहाँ पर पृथ्वी सामान्य रूप से रहती है, या फिर जिसमें पृथ्वीत्व जाति जिसमें विद्यमान रहती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। आई का घ्राण शरीर मृत पिंड पाषाण आदि वृक्ष रूपा, जिसके अंतर्गत नासिका, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या रहते हैं? पृथ्वी जो है वो गंध का मूल कारण होती है। सीधा सीधा हम बोलते हैं कि गंधवती पृथ्वी, जहाँ भी पृथ्वी होगी वहाँ गंध होगी, या जहाँ भी गंध होती वहीं पृथ्वी कही जाती है। और गंध का मूल इंद्रिय कौन होता है? घ्राण होता है। तो जिसका शरीर कौन है? घ्राण इंद्रिय इत्यादि, जिसकी घ्राण इत्यादि हो गए इंद्रिय, और शरीर जिसका मृत पिंड पाषाण आदि, अर्थात जिस पृथ्वी के मिट्टी पेड़ पौधे यानी वृक्ष इत्यादि, यानी पेड़ पौधे जो हैं, पाषाण पत्थर शिला इत्यादि हैं, वो इस पृथ्वी के शरीर के नाम से जाने जाते हैं। और आगे कहा ये पृथ्वी, ऊपर आया था ना कि गुण आश्रय हो, गुणों के आश्रित भी रहता है द्रव्य। पृथ्वी एक प्रकार का द्रव्य है, तो पृथ्वी भी तो गुणों के आश्रित रहेगा। और गुण होते हैं 24 प्रकार के, तो पृथ्वी में कितने गुण मिलते हैं? तो कह रहे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कारवती, इतने प्रकार के इसके अंतर्गत 14 गुण रहने वाले विद्यमान। अब गिनोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 14 प्रकार के गुण हो जाते हैं। तो यानी पृथ्वी के अंतर्गत 14 प्रकार के गुण भी विद्यमान रहते हैं। और आगे कहा साच द्विविधा, अर्थात ये जो पृथ्वी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक नित्या पृथ्वी होती है और दूसरी अनित्य पृथ्वी होती है।
नित्या परमाणु रूपा और अनित्या कार्य रूपा होती है। ये आपने पीछे तर्क संग्रह में भी पढ़ा था, अब दोबारा तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब है आगे आप है यानी आप जल बोलते हैं। कह रहे अपत्व सामान्य युक्त आप है, अर्थात जहाँ पर जलत्व जाति सामान्य रूप से रहती है उसको क्या कहा जाता है? आप है, आप कहा जाता है। और इसकी इंद्रिय कौन है? रसना इंद्रियम, अर्थात जिसकी जिह्वा रूपी क्या कही जाती है? इंद्रिय कही जाती है। और आगे कहा शरीर, अर्थात इस जल का शरीर कौन कहा जाता है? तो कह रहे सरित समुद्र हिम कर्कादि रूपा, जिसके सरित समुद्र इत्यादि, सरित हो गई नदियाँ, और समुद्र, हिम यानी बर्फ इत्यादि, कर्का यानी ओले, ओले इत्यादि जो होते हैं वो इसके शरीर रूप हैं। आएगा गंध वर्ज स्नेह युक्त पूर्वोक्त गुणवत्य है, अर्थात गंध को छोड़ करके स्नेह को जोड़ करके पृथ्वी के समान ही इसमें 14 प्रकार के गुण रहते हैं, क्योंकि गंध जो गुण है वो पृथ्वी में रहेगा। तो यहाँ पे गंध को छोड़ करके और स्नेह को जोड़ करके, स्नेह भी एक प्रकार का गुण होता है, तो उसको जोड़ करके इसमें 14 प्रकार के गुण होते हैं। और ये भी पूर्व की तरह नित्य और अनित्य 2 प्रकार का होता है, तो इसमें भी 14 गुण रहते हैं। आगे कहा तेज, तेज किसे कहते हैं? तो कह रहे तेजस्व सामान्यवत तेज है, अर्थात जिसमें तेजस्व जो जाति है वो सामान्य रूप से विद्यमान रहती है उसको तेज कहा जाता है। और इसकी इंद्रिय कौन है? चक्षु, अर्थात तेज की जो इंद्रिय वो चक्षु होती है। और शरीर कौन होता है? तो कह रही सवित्री सुवर्ण वह्नि विद्युत आदि प्रभेदम, अर्थात सूर्य, सुवर्ण, अग्नि, विद्युत आदि के प्रभेद से, जैसे हमने तर्क संग्रह में सीधा सीधा पढ़ा था कि तेज 4 प्रकार का होता है, आकरज होता है, कृत्रिम इत्यादि। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग बता दिया कि सवित्री, सुवर्ण, विद्युत इत्यादि वाला क्या होता है? तेज कहा जाता है। और तेज भी कैसा है? तच्च नित्यम अनित्यम, नित्य और अनित्य के भेद से पूर्ववत, पहले जैसे पृथ्वी 2 प्रकार की बताई, नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूपा थी और अनित्य कार्य रूपा, ऐसे ही जल बताया तो पूर्ववत जैसे हमने पहले बताया वैसे ही तेज होता है 2 प्रकार का। फिर आगे कहा तच्च चतुर्विधम, दोबारा से जो तेज है वो 4 प्रकार का हो जाता है। कौन से 4 प्रकार? कह रहे उद्भूत रूप स्पर्शम, कि एक उद्भूत रूप स्पर्श होता है, दूसरा है अनुद्भूत रूप स्पर्शम, तीसरा है अनुद उद्भूत रूप स्पर्शम, और चौथा है उद्भूत रूप अनुद्भूत रूप स्पर्शन चैति। ये 4 प्रकार का तेज कहा जाता है। और इसमें 11 गुण रहते हैं, जैसे ऊपर वालों में 14 गुण रहते थे, तेज में 11 प्रकार के गुण रहते हैं। रस को छोड़ करके एक अगला ले लिया जाएगा। उसके बाद है वायु द्रव्य, वायु किसे कहते हैं? तो कह रहे वायुत्व अभिसंबंधवान वायु हो, अर्थात जो वायुत्व जाति से संबंध रखता है उसको क्या कहा जाता है? वायु कहा जाता है। और वायु की इंद्रिय कौन सी है? त्वग इंद्रियम, अर्थात त्वचा रूपी इसकी इंद्रिय कही जाती है। प्राण वात आदि प्रभेदम, और प्राण इत्यादि या किसी भी प्रकार की प्राण अपान व्यान इत्यादि जो वायु चलती हैं वो इसके क्या है? शरीर प्रभेदम, शरीर इत्यादि कहे गए हैं। सच द्विविधा है, ये वायु भी 2 प्रकार की होती है, जैसे पूर्ववत बाकी सारे हैं, नित्य और अनित्य के भेद से वायु भी 2 प्रकार का हो जाता है। और वायु के अंतर्गत 9 गुण विद्यमान रहते हैं, अर्थात वायु है वो 9 गुणों वाला होता है। उसके बाद में आकाश, आकाश कैसा होता है? तो कह रहे शब्द गुण आकाशम, शब्द गुणम आकाशम, अर्थात जहाँ पर शब्द का ग्रहण होता है या शब्द को आश्रय देने वाला होता है वो क्या कहलाता है? आकाशम, आकाश कहा जाता है। और आकाश कैसा है? कह रहा एक है, आकाश एक होता है, विभु व्यापक होता है, नित्यंच और नित्य होता है, यानी आकाश जो है वो शब्द गुण वाला है, एक होता है, विभु और नित्य कहा जाता है। आगे है काल, काल किसे कहते हैं? तो कह रहे कालो अपि दिक् विपरीत परत्व अपरत्वानुमेय है, एको नित्या विभुश्च। ये कह रहे हैं कि कालो अपि, जो काल होता है वो दिग् विपरीत है, दिक् अर्थात दिशाओं इत्यादि से विपरीत होता है, भिन्न, परत्व अपरत्व इत्यादि का अनुमान लगाने वाला क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। और काल भी कैसा है? एक है, एक होता है, नित्यो एक नित्य होता है, और विभु यानी व्यापक होता है। देखो काल वैसे हम अपने लिए ये बता देते कि अतीत काल है, ये भविष्यत काल है, ये वर्तमान काल है, लेकिन चाहे अतीत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, काल तो काल ही होता है ना, वो तो हम अपने अनुसार बांट लेते हैं कि ये पीछे चला गया तो इसलिए अतीत काल है। तो याद रखना, आप ये ना लगा देना वहाँ जाके कि काल कितने होते हैं। काल नॉर्मल अगर संस्कृत के अनुसार हम पूछते तो हम ऐसा ही बोलते कि काल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वहाँ अगर आपसे तर्क भाषा के अनुसार पूछा जाए तो काल एक ही होता है, वो हमने अपने अनुसार से बांटा हुआ है। ऐसे ही दिशा, दिशा कैसी होती है? तो कह रहे दिक् एका नित्या विभुविच, जो दिशा होती है वो एका एक होती है, नित्य नित्य होती है, विभुविच और विभु यानी हमेशा नित्य रहने वाली होती है।
और दिशा कैसी है, साचा पूर्व आदि प्रत्यनुमेय है, जिससे पूर्व इत्यादि का अनुमान लगाया जाता है कि ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये आग्नेय है, ये नैऋति है, ये वायव्य है। इस प्रकार से हम 10 दिशाओं के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन दिशा एक ही होती है। वो तो हमने नाम रख दिए कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो दिशा ही होती है। तो ये नित्या विभवी इसलिए लिखा गया क्योंकि स्त्रीलिंग वाचक है, इसलिए विभवी लिख दिया गया। ऊपर वाले पुल्लिंग में थे इसलिए विभु नित्य आ रहे थे, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए नित्या विभवी च, की जो दिशा होती वो नित्य होती और विभवी च हमेशा व्यापक रहने वाली होती। उसके बाद में 8वां पदार्थ था आत्मा। आत्मा कैसी होती है, तो कह रहे आत्मत्व अभिसंबंधवान, कि आत्म जाति से संबंध रखने वाली आत्मा होती है। प्रति शरीरम भिन्नम, प्रत्येक शरीर में भिन्न होती है। सामान्य गुणादय संख्यादय पंच, सामान्य इत्यादि से ये इसके अंतर्गत 5 गुण रहते हैं। बुद्धि आदि नव विशेष गुणा, और आत्मा के अंतर्गत बुद्धि आदि 9 प्रकार के विशेष गुण रहते हैं। नित्य विभूत पूर्ववत, और जो पूर्व में बताए जिस प्रकार से काल, दिशा, आकाश इत्यादि नित्य और विभू होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी नित्य होता है और विभू अर्थात हमेशा व्यापक रहने वाला होता है। आगे हम मन किसे कहते हैं, तो कह रहे मनस्त्व अभिसंबंधवान मन है, अर्थात जहाँ पर मनत्व जाति जहाँ पर रहती है उसको क्या कहते हैं, मन कहते हैं। अणु संयोगी, और अणु अर्थात एक सूक्ष्म परिमाण वाला होता है। अंतर इंद्रियम, और अंतर इंद्रिय होता है। वो कैसा होता है, सुख आदि उपलब्धि कारणम, सुख आदि की उपलब्धि का कारण होता है। नित्यंच, और हमेशा नित्य रहने वाला होता है। संख्या आदि की दृष्टि से 8 गुणवत, इसमें 8 गुण रहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सारे के सारे जो द्रव्य हैं वो कहीं ना कहीं गुण के आश्रित रहते हैं। जैसे पृथ्वी इत्यादि में 11 14 गुण रहते हैं, किसी में 6 गुण रहते हैं, तो मन कैसा है, मन में 8 गुण रहते हैं। तच्च न प्रत्यक्षम अपित्वा अनुमानम ग्राह्यम, अर्थात उसका कोई ज्ञान नहीं होता, केवल मात्र अनुमान से मन को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा 9वां जो द्रव्य है वो मन है, मन कहलाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कल हम गुण करेंगे, गुण 24 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नहीं समझ में आया हो तो आप बता देना मुझे, मैं दोबारा से प्रयास करूँगी, शायद आपको समझ में आ जाए। लेकिन आसान है, तर्क संग्रह में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ी जा रही हैं, बस ऐसा समझो दोबारा से रिवीजन चल रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो।